नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। आज है डे 6 ऑफ 60 डेज टू बी ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, आज भी पूरा दिन का वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि आज मेरा था महिंद्रा डिफेंस का इंटरव्यू। और आपको तो पता ही है, इंटरव्यू से पहले थोड़ा प्रेशर, इतना प्रेशर कुकर की तरह फटता है। सीटी यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से सीटी बजते रहता है। तो आज कुछ मैं अपने इंटरव्यू के बारे में ही कुछ मैं शेयर करूंगा, तो मिलता है। तो आज पढ़ने का प्लान मैं जरा स्किप कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। जैसा मैंने कि पहले कहा है कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू था। इसके वजह से मैं पूरा कल दिन भर, सोच सकता हूँ पूरा दिन भर मैं पूरा टॉपिक कवर किया हूँ। तो मैं सोचो आज थोड़ा खुद को छुट्टी दे देता हूँ। लेकिन आज मैं शेयर करूँगा कि लाइक मेरा इंटरव्यू कैसा गया है। तो वैसा ही मैं शेयर करूँगा। मेरा महिंद्रा डिफेंस में आज इंटरव्यू था, तो मेरे को इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन किया है और मैंने कैसे उसका रिप्लाई किया था। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू गया था मेरा। बट क्या क्या पूछा गया वो बताऊंगा। उससे पहले सुबह भी मैं यही शर्ट पहन के बैठा था इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू देने से थोड़े टाइम पहले मेरे को याद आया ये शर्ट नहीं चलेगा, तो इसके लिए मैंने ये किया। अब सही है। तो फिर मैंने ये शर्ट पहन के इंटरव्यू देने बैठा क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इंटरव्यू देने बैठने से पहले ये शर्ट लुक्स थोड़ा सही करना चाहिए। बाकी बियर्ड तो मैंने ट्रिम नहीं किया था। लुक्स पे तो मेरा अब कुछ नहीं कर सकता, बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, शर्ट। तो मैं अपना शर्ट चेंज कर लिया था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। तो इंटरव्यू में अगर महिंद्रा डिफेंस का आप भी अगर जा रहे हो इंटरव्यू देने, अपना जो इंट्रोडक्शन रहता है ना, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। क्योंकि आपका जो मेन वो लोग फोकस करते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करते हैं। इंटरव्यू देने के टाइम में नर्वस होके कोई फायदा नहीं है। नर्वस नहीं होना है। लाइक अगर सोचो कि मैं आपके साथ बात करूँ, आप किसी के साथ, आप अपने दोस्त के साथ जैसे बात करते हो या फिर आप अपने टीचर के साथ जैसे बात करते हो ना, वैसे ही बात करो। वो कोई अलग प्लेनेट से आए वाले कोई व्यक्ति नहीं रहते, वो भी हमारे जैसे ही रहते हैं। बट डिफरेंस इतना रहता है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उनके पास नॉलेज अच्छा रहता है और वो क्वेश्चंस अच्छा अच्छा करते हैं। बस यही डिफरेंस रहता है। तो हालांकि मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया, तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं वो पूरा बहुत स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा जो डोमेन था, मेरा डोमेन वीएपीटी था, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। बाय द वे, वर्नेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में फिर से मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं फिर से शुरू से पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पहले भी पढ़ा था। तो वही चीज़ के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने बताया इंट्रोडक्शन में ही। इंट्रोडक्शन में मैंने स्पेसिफिकली ये सब चीज़ मैंने मेंशन कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप अपने सीवी में लिखते हो ना, उसको तो एकदम फुल्ली प्रिपेयर करो। मतलब सीवी के एकदम टॉप टू बॉटम जो भी लिखा है ना, वो आपके दिमाग में पूरा रहना चाहिए कि हाँ, जो सीवी में है वो मेरे को एकदम आंख बंद करके आना चाहिए। तो ऐसा ही मेरा कुछ सीन था। तो पहले ये पूछा, उसके बाद मुझे पूछा गया कि प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। अब प्रोजेक्ट के बारे में लोग जनरली बताते कैसे हैं कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, मेरा ये रोल था, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इंटरव्यूअर को आपके साथ थोड़ा इंटरेक्टिव बना दो। मतलब अगर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ कि हाँ मेरा प्रॉब्लम ये था। उसके बाद गोल बताओ कि हाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये गोल सेट किया था, ये गोल सेट हुआ। अब जैसे ही अपना गोल सेट हो जाए, उसके बाद बताओ स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना लिया ऐसे बना लिया। बताओ कि सर पहले रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट जरूरी था प्रोजेक्ट के लिए, क्या प्लान बनाए हो, ये बताओ। उसके बाद डिजाइनिंग पार्ट पे जाओ कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऐसे ऐसे मैंने अपना प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। उसके बाद जाओ कोडिंग पार्ट पे। भले तुम, जैसे मैं कोडर नहीं हूँ, मेरा टीममेट एक है वो कोडर है, तो उसने कोडिंग किया है, तो लाइक मैंने उसको बोल दिया कि लाइक कोडिंग ऐसे ऐसे हुआ है, वर्क फ्लो ये था, लेकिन कोडिंग जो किया वो मेरे टीममेट ने किया है, बट वर्क फ्लो ये था। उसके बाद जैसे कोडिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद जाओ टेस्टिंग पे, कैसे टेस्टिंग किए हो। टेस्टिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद जाओ वेरिफिकेशन पे। सर टेस्टिंग हो गया, उसके बाद हमने ऐसे ऐसे वेरिफिकेशन किया, ये किया। उसके बाद जाओ डॉक्यूमेंटेशन पे,
देन जाओ लॉन्च पे। ऐसे करके अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करोगे तो सुभान अल्लाह इंटरेक्टिव बन जाएगा सेशन। तो मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, उसके बाद मुझे पूछा गया कि सॉक में क्या आता है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है एक्चुअली इसका फुल फॉर्म। तो मुझे सॉक में क्या आता है मुझे पूछा गया, तो मैंने भी इसका भी रिप्लाई दिया। उसके बाद मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पूछा, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में मैंने फिर अपना डोमेन लेके आ गया कि हाँ सर मुझे वीएपीटी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो उसने फिर पूछा कि वीएपीटी में अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो कुछ टूल्स के बारे में बताओ। तो मैंने कुछ टूल्स के बारे में बताया। फिर मेरे से पूछा कि ओवास्प टॉप 10 के बारे में नॉलेज है या नहीं है। हालांकि मुझे ओवास्प टॉप 10 के बारे में नॉलेज है, बट मुझे तब 5 ही याद थे। तो मैंने उनको बता दिया था कि लाइक सर मुझे सब पता है, बट 5 अभी याद है, मुझे 5 नाम मुझे याद है। तो उन्होंने बस नाम नहीं पूछे, उन्होंने मुझसे पूछा कि पांचों में तुमको नॉलेज है, पांचों में तुमने प्रैक्टिकल किया है। तो मैंने बोला हाँ सर मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि जरा स्क्रिप्टिंग के बारे में बताना, क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग। तो फिर मैंने क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग को डिफाइन किया। नॉर्मली अगर मैं डिफाइन कर देता वो सेशन इंटरेक्टिव नहीं रहता, तो मैंने डिफाइन किया, उसका टाइप्स बताया, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से उस चीज़ों को बताया। जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सप्लेन किया, मतलब थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मिला के किया। उसके बाद मुझे मेरे सर्टिफिकेशंस पे गया, क्योंकि मेरे सीवी में सर्टिफिकेशंस थे। तो सर्टिफिकेशंस में गया जहाँ पे एडवांस आईआर और थ्रेट हंटिंग था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि थ्रेट हंटिंग में तुमको क्या आता है। तो मैंने बोला कि सर मैंने थ्रेट हंटिंग में बस बेसिक्स किया है, तो जो बेसिक्स था मैंने एक्सप्लेन किया। तो फिर मेरे को बोला, एक सिनेरियो दिया कि अगर मान लो मेरे कंपनी में तुम मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो अभी कोई एक हाई थ्रेट्स आता है, तो उसके बाद तुम क्या स्टेप लोगे। तो जो स्टेप होता है ना, डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत पहुंचो, एकदम शुरू से बताओ कि लाइक जैसे थ्रेट हंटिंग में या फिर सॉक एनालिस्ट जब बनते हो तब जो मॉनिटरिंग करते हो, टिकट रेजिंग करते हो, कैसे करते हो। फर्स्ट ईमेल हेडर से शुरू होता है, फिर कहाँ हॉब से होता है, फिर कहाँ टाइम स्टैम्प होता है, कैसे कैसे उस चीज़ों को डिफाइन करोगे। मैंने वैसे ही उनको एक्सप्लेन किया, उसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल भी दिया। तो जिससे इंटरव्यूअर और मेरा ना इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इंटरव्यूअर को ना मेरे साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बात कर रहा था ये सब चीज़ें लेके। फिर उसने मेरे को पूछा कि अच्छा तो तुम अभी सॉक के बारे में बोलो, तो सॉक में कौन सा टूल यूज़ किया। तो मैंने स्प्लंक बोला। तो जैसे मैंने स्प्लंक बोला, बस स्प्लंक बोल के मैं रुक नहीं गया, तो मैंने बोला कि स्प्लंक यूज़ किया। तो स्प्लंक में मैंने क्या यूज़ किया, थोड़ा बहुत टर्म्स यूज़ किया, ये नहीं कि डीपली बोला, थोड़ा बहुत टर्म्स यूज़ किया। तो वो उतना ही उनके लिए था कि बस हाँ बस इसको पता है, इसको आता है, क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बहुत लोग हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिसको इंग्लिश में ना फ्लुएंसी नहीं है, हम लोग के साथ सीन क्या हो जाता है, हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, बट क्या होता है कि एक फ्लुएंसी मेंटेन नहीं कर पाते, जाके रुक जाते हैं, कभी हकलाते हैं तो करते हैं। तो मैंने इसलिए इंटरव्यू से पहले पूछ लिया था कि सर कैन आई मिक्स माई लैंग्वेज, लाइक कैन आई यूज हिंदी इन माई लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यू कैन। तो जैसे ही उन्होंने बोल दिया, देखो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बात है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा है और कितना अच्छा तुम अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के ही किया था कि जिस लैंग्वेज से उन्हें समझ आए। तो ऐसे ही चलता गया। उसके बाद एक पहले इंटरव्यू गए, उसके बाद दूसरे इंटरव्यू आया। उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरे सीवी में कोर कॉम्पिटेंसीज था, तो सीवी से हर एक चीज पूछा गया। तो सीवी में मेरे को कोर कॉम्पिटेंसीज था, तो मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में डिफरेंस पूछा गया, मैंने वो बताया। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिफरेंस पूछा गया, वो भी बताया। उसके बाद आए वो रिस्क एंड कंप्लायंसेस पे। वो तो चलो अच्छा हुआ, कुछ दिन पहले ही मैं रिस्क एंड कंप्लायंस बहुत अच्छे से पढ़ा था और वीडियो भी डाला था, तो मेरा क्लियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो रिस्क एंड कंप्लायंसेस पूछा, तो मैंने रिस्क एक्सप्लेन किया। चलो रिस्क का तो मैंने अभी तक वैसा वीडियो नहीं बनाया था, कंप्लायंस के ऊपर बनाया था। तो रिस्क का मैंने जो बनाया था, उसके बाद मैंने उनको बोला, रिस्क समझाया, थोड़ा बहुत टर्म्स यूज़ किया, थोड़ा महंगा टर्म यूज़ करना। ये टिप्स है कि महंगा टर्म्स यूज़ करोगे तो वो इंप्रेस हो जाता है। तो मैंने वैसे ही कुछ महंगा टर्म यूज़ किया। तो उसके बाद रिस्क हुआ, तो मेरे से कंप्लायंस पूछा, तो मैंने कंप्लायंस का बस नाम ही लिया था, तो उन्होंने मुझे रोक दिया, बोल दिया कि नहीं वी नो दैट यू नो ऑल दिस टॉपिक, बोल के मुझे रोक दिया।
तो मतलब इंप्रेशन अच्छा बन गया था। तो ये गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि टूल्स कौन कौन से और तुम्हें आते हैं, वीएपीटी के अलावा तुमको कौन कौन से टूल्स में तुमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आते हैं। तो मैंने एनमैप बोला, बर्डसूट बोला, मेटास्प्लॉइट बोला और एसक्यूएल मैप बोला। तो यही बोला था। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने बोला कि यस योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, ये सब बोला। बोलने के बाद मुझे बोला विल लेट यू नो, जो एज यूजल इंटरव्यू में लोग बोलते हैं लास्ट में एंडिंग टॉपिक। फिर मैंने थैंक यू बोला। तो ऐसा ही गया कुछ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अभी पता नहीं कि सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, अभी पता नहीं कि कुछ आगे कुछ मेल आएगा या नहीं आएगा, बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रेट था, मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब एक होता है ना कि इंटरव्यू देके खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना, इंटरव्यू देके मुझे फुल सेटिस्फेक्शन मिला था, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा कुछ टर्म्स यूज किया था। इंटरव्यूअर के साथ मैं बात करके मुझे मजा आया कि लाइक वो मेरे साथ ना इंटरेक्टिव बहुत ज्यादा हो रहा था, बट कन्वर्सेशन बहुत लंबा चल रहा था हमारा। तो ऐसा ही गया मेरा कुछ महिंद्रा डिफेंस का इंटरव्यू। तो यही था डे 6 का कंक्लूशन और डे 6 का जो ये है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।